बिकरम साहब, मैं अगर ये सवाल जारी बात है, हमने इसको सियासी तौर पर ज़रा एनालाइज कर देते हैं। ठीक है, ये सारे मामला आ गया, एक सारा सिलसिला शुरू हो गया, रिगार्डलेस कि ये ऑडियो कहाँ से आई या कितनी जुड़ी हुई है बाकी ऑडियो से, या मजीद ये पार्ट 1 है, को पार्ट 2 आ जाता है, उसमें कुछ होता है, ये नहीं होता। लेकिन अब तक जो सामने आया है, क्या ये जो मुस्लिम लीग नून जिस तरह से कह रही है, या अभी उज़मा बुखारी साहिबा को आपने गुफ्तगू करते सुना, उन्होंने कहा कि क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि इमरान खान ने जो बयानिया बनाया था वो बिल्कुल झूठ पर मबनी था, और वो जो हमारी माएँ बहनें जो आपदीदा थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक बैरूनी साजिश की गई है, क्या उस मामले की कलई खुल ली जाएगी? आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा इमरान खान साहब की सियासत को? देखिए, अगर इमरान खान के ऊपर फर्ज किया इस ऑडियो की बुनियाद पे इमरान खान को इंक्रिमिनेट किया जाए या उनको झूठा तस्वुर किया जाए, तो इसका मतलब यह है कि आजम खान ने और इमरान खान ने मिलकर बेवकूफ़ बनाया अपने काबीना को, और काबीना की फिर अंदर जो नेशनल, वहाँ से फिर मामला गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ, वहाँ पर भी लोगों को गलत मालूमात पेश की गई, यानी वहां पर भी चीजों को प्ले अप किया गया या प्ले डाउन किया गया, या वहां पर भी लफ्जी तरमीम की गई। क्या इतने बड़े फोरम पे जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार तरीन लोग बैठे हुए हैं, वहां पर एक गलत पेश करदा साइफर के ऊपर यह फैसला हो गया कि डिमार्च किया जाए और अमेरिका से एहतजाज किया जाए और इसको ब्लैटेंट इंटरफेरेंस की कोशिश करार दिया जाए? यह तो बड़ी अजीब बात है। और उसके बाद फिर जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो दोबारा फिर एक मीटिंग हो, और उस मीटिंग के अंदर दोबारा से इस प्लेड अप, इस टेम्पर्ड साइफर के ऊपर दोबारा से बात की जाए और पहले वाले मौकिफ को दोहरा दिया जाए। यानी ये क्या बात है? यानी खुद इसके अंदर कितना बड़ा तजाद है। अगर हम, क्योंकि अब ये मामला ये इमरान खान का तो रहा नहीं था, इमरान खान का मामला तो यह है कि वो कहते हैं कि इस साइफर के नतीजे में हुकूमत गई, ये तो उनका पॉलिटिकल बयान है ना। ठीक है। रियासत पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये है कि ये मदाखलत की कोशिश है। ठीक है। तो क्या मदाखलत की इस कोशिश को, ये पॉलिटिकली हो सकता है वो इसको कहें साजिश है, दूसरे के साजिश नहीं है, ये बहस तो चलती रहेगी सियासतदानों के बीच में, लेकिन क्या हमारा रियासती मौक़िफ़ भी एक डिस्टॉर्टेड? अभी बिकरम साहब, आपको ये नहीं लगता, आपने बड़ी खूबसूरत अभी उसको खुद डिफाइन किया कि रियासत ये कहती है और उसकी मैनिफेस्टेशन भी आती है कि ये एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, या ये लैंग्वेज बड़ी अनडिप्लोमेटिक थी और ये मदाखलत है। इमरान खान साहब उसको मोड़ देते हैं कि ये साजिश है। रियासत ये कहती है कि इमरान खान की हुकूमत साजिश के तहत, किसी बैरूनी साजिश के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए नहीं गई। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया ही साजिश के नतीजे में है, और ये लोकल प्लेयर्स थे, सारे थे। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नॉट ओनली ऑफ ओपिनियन, बट ये फैक्ट्स के ऊपर भी बेस करता है ना। इमरान खान साहब के पास सियासी बात है पर उसको बैक करने के लिए फैक्ट्स नहीं है, जिसमें इमरान खान साहब की ये साजिश हुई है मेरे खिलाफ। देखिए, हमने अब तक कोई ऐसी JIT देखी? क्या हमने ऐसा कोई कमीशन देखा जिसके अंदर जिसके सरबराह ने या जिसके सरबराहों ने बुला के पूछा हो लोगों को, इमरान खान से पूछा हो कि ये बताओ कि तुम जो कहते हो साजिश है, तुम ये A ने की, B ने की, C ने की, D ने की, ये तो बताओ। इसी तरह वो फिर A B C D को बुला के पूछा जाए कि भाई इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आपने तो ये साजिश की, आप जरा हमें अपनी सफाई दें, क्या वाकई आपने की? इमरान खान उसके ऊपर एविडेंस, आप खुद वकील हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर साजिश का कोई इल्जाम लगाया गया है और वजीर आजम होते हुए लगाया गया है, ठीक है, तो वजीर, क्या उसके ऊपर कोई कमीशन बना? तो भाई अगर कमीशन बना लिया जाए, आज बना लिया जाए, कल बना लिया जाए, चलिए आज से 20 साल बाद बना लिया जाए, कभी तो ये साजिशें, तभी तो साजिशों का रास्ता ये सवाल वैलिड है, सवाल आपका वैलिड है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज जरूर ऐड करूंगा कि मैं फिर, क्योंकि वो उस वक्त आपको भी याद है, आप, मैं हूँ, उमर चीमा साहब हो, हम सब जारी बात है, वी वर ऑल ग्लूड टू द मैटर, और हम सारा रोज यही डिस्कशन हो रही होती थी। एक बात जो कि इमरान खान साहब ने की हुकूमत के दौरान नहीं हुई, ना उस 28 तारीख से पहले ना मीटिंग हुई, ना उससे पहले इमरान खान साहब इमरान से तो कमीशन पूछे। मुनीब, ये बड़ी अच्छा आपने सवाल उठाया, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू नहीं कराई? इमरान खान से पूछे कि भाई आपने इतनी देर क्यों लगाई? बिल्कुल ठीक है। एक मिनट उमर चीमा साहब, ये बात तो देखिए, ये तो शायद बाहर रहेगा और इमरान खान साहब इसको फ्लैग अराउंड भी करते रहेंगे, फ्लैग करते रहेंगे कि यार
मैं तो कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन कराओ, आपने इन्वेस्टिगेशन कराई ही नहीं। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या काउंसिल की 2 मीटिंग्स होती हैं, उन दोनों मीटिंग्स के अंदर कहा जाता है ये इंटरफेरेंस है, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग मोर। कोई इन्वेस्टिगेशन की वहां जरूरत ही महसूस नहीं की जाती। तो लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं तो सियासी तौर पर तो ही कीप दिस इशू अलाइव, और उनका सपोर्टर भी ये कहेगा इन्वेस्टिगेशन ही कोई नहीं हुई। उमर चीमा साहब। मुनीब साहब, मेरा ख्याल है कि इमरान साहब के पास यानी कि उनकी डिमांड्स जो हैं वो तो एंडलेस हैं। अगर आप जो लोग गवर्नमेंट में थे इमरान साहब के टाइम, जो वजारत हारजा में थे, अगर आप उनसे पता करें कि बाकी ममालिक के साथ इमरान खान के ताल्लुकात कैसे रहे हैं, ठीक है, चाइना के साथ रिलेशन बेहतर हुए या यानी कि उससे यानी कि रिलेशन जो है वो ख़राब हुए, सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हुए या उससे ख़राब हुए, टर्की के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हुए या उससे ख़राब हुए, या जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जिस स्टेज पर थे वो ख़राब हुए या बेहतर हुए। अब क्या इसका ये मतलब है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उनके पार्ट पर कोई गलती नहीं हो सकती, या वो अपनी गलती को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, या उनकी कोई एरोगेंस की वजह से या गलती की वजह से अगर को मुल्क को नुकसान हो रहा है तो इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, यानी कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो जब इमरान खान ने वो 4 हलकों की बात की थी तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था वो कौन सा मान गए थे कि वो बात ठीक है। ठीक है, बाद में कई बयान जो हैं वो वैसे कह देते हैं कि सियासी बयान है। जो नजम सेठी साहब पर उन्होंने लगाया था 35 पंक्चर, हम उसको कितनी देर चलाते रहे। ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि एक बंदा जिसके साथ कोई 4 लोग उसको मानते हैं, वो बेशक झूठ भी बोले तो आपको उसको तबसरा करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यह है कि इमरान खान का अगर अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उनके कितने बयान हैं, यानी कि अगर क्रेडिबिलिटी के इंडेक्स पे आप देखें, पॉपुलैरिटी के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, क्रेडिबिलिटी के हवाले से देखें तो उन्होंने जो पहले बातें की हैं वो कितनी दुरुस्त साबित हुई हैं। ये जो इसकी बात करते हैं, इसकी साइफर की, ये साइफर जो 8 मार्च को आया है, ठीक है, हामिद मीर साहब की खबर जनवरी में आई है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। बिल्कुल, हम ये चीजें जो है अक्टूबर नवंबर में सुनना शुरू हुए हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है। बिल्कुल, ठीक है, अब जो है कि वो दरमियान में एक आ गया है और आपने उसको पॉलिटिसाइज करना है, और आप कह रहे हैं, यानी कि ये मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा, ये उनकी ऑडियो लीक कह रही है, आप उनकी इंटेंशन देखें। और मुनीब, इस केस का अगर आपने कंपैरिजन करना है तो डॉन लीक के साथ करें। डॉन लीक में कोई एविडेंस नहीं थी जितना शोर मचाया हुआ था मीडिया ने, या जितना शोर उस टाइम बाकी क्वार्टर से चल रहा था। डॉन लीक में क्या एविडेंस थी? कोई किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग थी कि फलां ने फलां के साथ ये बात की है? तो हालांकि अगर वो बात की भी होती तो उसमें कोई साजिश का एलिमेंट नहीं था। यही था ना कि खबर दे दी है कि मीटिंग में ये बात हुई है। इधर तो बाकायदा मुल्क का वजीर आजम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मिलकर बाकायदा प्लान कर रहा है कि हमने इसके साथ कैसे प्ले अप करना है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये कह रहे हैं का एहसास नहीं है कि आपके खारजा जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह मुतासर होंगे। हाँ, और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बाकायदा तौर पर वो गाइड कर रहे हैं कि नहीं जी वो मिनट्स तो मेरे हाथ में। बट तो मुनीब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी फिर उस प्लेड अप केस में आ गई। नेशनल वहां पे भी जी वहां पे क्या फिर वहां पे साइफर गया ना, पेश हुआ, ठीक है, तो क्या वो वहां पे भी ये गेम का हिस्सा था, गेम प्लान का हिस्सा था? ये बात आपकी अपनी जगह वैलिड हो सकती है, और आप ये जब ये कहते हैं तो जाहिर बात है इससे एक सवाल पैदा होता है कि ये बात नहीं, ये बात सवाल पैदा होता है, ये बात सवाल जरूर वैलिड सवाल है। मैं मुनीब साहब, मैं इसका जवाब देता हूं। जी 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 उमर जी, नेशनल कमेटी से पहले की पहले बात हो रही है मुबैना तौर। जी जी, नेशनल कमेटी की ये से पहले ये बात हो रही है कि हम इसको प्ले अप करते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद ये नेशनल कमेटी, नेशनल काउंसिल, जी जी मैं जरूर आता हूँ खारी साहब। क्या ये भी एक पॉलिटिकल मूव था? और जो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो अपना उसका रिकॉर्ड पे है, उसका जारी करदा जो प्रेस रिलीज है, वो भी इसी समझे कि इमरान खान की सियासत की वजह से सब कुछ सारे बट अभी भाई एक बात मैं अगर उमर चीमा साहब से इजाजत से आपको अर्ज करूं
कि यही तो डिफरेंस था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने जब एक मामला गया, उन्होंने जो उसका डिप्लोमेटिक एंगल है कि ये एक ब्लेटेंट वायलेशन है या इंटरफेरेंस है, उस तक तो वो रिस्ट्रिक्टेड रहे। अब वो वहां पर ये तो डिस्कस नहीं करेंगे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जी इसके ऊपर बड़ी सियासत की है, और ये भी अलामिये के अंदर लिख देंगे कि ये तो सियासत की है और इमरान खान ने इसके ऊपर झूठ बोला है। ये तो उन्होंने नहीं लिखना था, ना ही उन्होंने बयान करना था। मुनीब साहब आपको याद होगा, जी 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 उमर साहब, आपको याद होगा जो DGISPR ने इस मामले पर वजाहत की थी, DGISPR ने जब इस मामले पर वजाहत की थी तो इमरान खान और PTI के बाकी लोग जो हैं उन्होंने कहा था कि अब ये DGISPR जो है इसका सियासी मामलात में क्या तल्लक है, या इसको किसने वजाहत करने को कहा है। तो आप किसी को बोलने भी नहीं देते, जो उधर की बात थी वो मुदाखलत की थी, आप जो है उसको साजिश कह रहे हैं। ऑडियो लीक में आप बाकायदा प्लानिंग अपनी बता रहे हैं कि हमने इसको साजिश साबित करना है और किस मकसद के लिए करना है।